हाय फ्रेंड्स, मैं वरिंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम सतेज धाईफुले जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। जिस गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, वो गेम है 1905। थोड़ी ज़्यादा ही विंटेज गेम है। खेलने वाले खिलाड़ी है डेविड जोनॉस्की। उनके सामने है सिगबर्ट ट्राश, अपने ज़माने के दोनों लेजेंड खिलाड़ी। चलिए शुरू करता हूँ। यहाँ डेविड जोनॉस्की ने D4 के साथ शुरू किया। D5 का रेस्पॉन्स यहाँ ट्राश का आया। नाइट F3 हुआ, C5, नाइट C3 हुआ, मुझे नाइट C3 लगा। E6 खेला गया, देन बिशप आया F4 स्क्वायर पर। ठीक है, ओपनिंग क्वीन आई B6 स्क्वायर पर, लेकिन क्वीन का बाहर निकलना थोड़ा सा अनयूजुअल है। ठीक है, क्या करें? क्वीन B3, क्वीन एक्सचेंज करो या क्वीन को हटाओ। नाइट C6, ट्राश ने कहा कि आपको करनी तो आप कर लो। E3 खेला गया, देन हुआ नाइट F6, H3, बिशप आया E7 स्क्वायर पर, नाइट एट B गोज टू D2, बिशप आया D7 स्क्वायर पर, बिशप E2, और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स का कैसल आया। बिल्कुल परफेक्ट ओपनिंग है। ब्लैक ने अपने रुक को C8 स्क्वायर पर लिया। इरादा क्या हो सकता है? ये थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है। नाइट गया E5 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, अगर यहाँ मटेरियल एक्सचेंज होना शुरू होगा तो बिशप के लिए आउटपोस्ट तो मिलती है वाइट को यहाँ। तो वाइट ने कहा कि ठीक है, मैं अपने लाइट स्क्वाड बिशप को बचाता हूँ E8 स्क्वायर पर। देन हुआ बिशप G3, नाइट D7, और यहाँ प्रेशर बना है इस E5 स्क्वायर पर। लेकिन नाइट के ऊपर नाइट, दूसरा नाइट आया F3 स्क्वायर पर। अगर यहाँ पॉन आगे पुश होता है तो नाइट के लिए जाने के लिए रास्ते तो हैं। खैर, नाइट F8 के ऑप्शन को यहाँ पहले ब्लैक ने चुना। रुक एट F गोज टू D1। वाइट ने भी अपने रुक्स को सेंट्रलाइज करना शुरू कर दिया है। और फ्रेंड्स, कितने मूव हो गए? मेरे ख्याल से 10 के करीब मूव हो चुके हैं, जब यहाँ क्वीन आमने सामने खड़ी है। और अभी तक भी एक्सचेंज करने के बारे में कोई इरादा नहीं है। तो ट्राश ने कहा कि यार, या तो करो या हटाओ। मैं ले जा रहा हूँ अपने नाइट को A5 स्क्वायर पर। या तो क्वीन एक्सचेंज करो या इसको हटाओ, परेशान कर रही है खामा खामे यहाँ। ठीक है, और स्क्वायर्स भी लिमिटेड है। देखिए, बिशप और मतलब हटानी पड़ेगी यहाँ। तो क्वीन गई C2 स्क्वायर पर। देन हुआ C4, C1 भी आगे पुश हो गया। और यहाँ से चलिए, नाइट के रास्ते बंद हो जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नाइट D2, देन हुआ F6। आप इस नाइट को भी हटाओ यहाँ से। तो ये नाइट वापस आ गया F3 स्क्वायर पर। वाइट का भी सारा अटैक थोड़ा थोड़ा वापस आने लगा है। बिशप G6, और यहाँ बना क्वीन पर अटैक, तो क्वीन को हटाना पड़ा। देन हुआ H6। मेरे ख्याल से ब्लैक है अपनी टेरिटरी में ही, लेकिन वहां से अच्छा डिफेंस कर रहा है। और वहीं वाइट, जो अभी थोड़ा अग्रेसिव नजर आ रहा था, थोड़ा बैक फुट पर जाता हुआ नजर आ रहा है। नाइट H2 यहाँ ठीक है किया, लेकिन इससे तो डायरेक्टली यही नाइट नहीं आ जाता। क्या? क्वीन आई D8 स्क्वायर पर, बिशप F3। फ्रेंड्स, बिशप F3, एक बात मैं यहाँ कह सकता हूँ। देखिए, ब्लैक के बिशप के लिए एक आउटपोस्ट तो नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये ई पॉन ज़रूर आगे पुश होगा। जो स्ट्रेटजीज बनती हुई नज़र आ रही है। B5 खेला गया, देन हुआ E4। फाइनली हो नहीं था, मुझे लग रहा था। नाइट वापस गया C6 स्क्वायर पर, और यहाँ इस ई फाइल को ओपन किया ही जाएगा। ई टेक्स D5, ई टेक्स D5, और रुक आया E1 स्क्वायर पर। रुक भी सही स्क्वायर पर आ चुका है। और फ्रेंड्स, देखिए, अगर मैं ब्लैक की गेम की बात करूं, अब थोड़ा थोड़ा बोर्ड से मटेरियल ऑफ हो चुका है, तो सिचुएशन थोड़ी चेंज हो जाती है। स्पेशली मुझे यहाँ ब्लैक की गेम में नाइट सही नहीं लग रहा है। ये नाइट का समय आ चुका, पहले आ चुका था काफ़ी ज़्यादा। इसको बाहर निकालने की कोशिश करनी शुरू कर देनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ ब्लैक ने पहले अपने इस बी पॉन को आगे पुश किया, और यही वो बी पॉन का आगे पुश करना जो आगे जाकर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। कैसे? देखिए, यहाँ बी फाइल को तो ओपन होना ही होना है। तो ब्लैक को ही करना है, तो बी फाइल ओपन। खुद क्या करना है? अपने पीसेस को इम्प्रूव करो। या नाइट F1 के ऑप्शन को वाइट ने चुना, और अगले मूव में नाइट क्या करने वाला है? ई क्लियर है। बीटेक C3, बीटेक C3, क्वीन A5। ठीक है, क्वीन को अंगेज रखने की कोशिश है, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। नाइट E3 के ऑप्शन को चुना गया। प्रेशर कहाँ बना है? यहाँ इस D5 स्क्वायर पर रखे हुए पॉन पर। अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि ब्लैक कहीं प्रॉब्लम में आ सकता है। बिशप F7। ठीक है, डिफेंडिंग दैट पॉन, और डिफेंस करने के और भी तरीके थे। लेकिन ऐसा करने के साथ यहाँ वाइट के नाइट को कुछ आउटपोस्ट मिलती हुई नजर आ रही हैं। क्वीन आई D2 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, क्वीन D2 स्क्वायर पर आना काफ़ी क्रूशियल है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो इस A2 पॉन का डिफेंस करना बहुत ज़रूरी है। बिशप A3, अब समझ में आ गया होगा क्यों ज़रूरी है। रुक एट A गोज टू B1, रुक को सामने लगाया, और रुक अब 7th रैंक पे जाने के लिए तैयार है। ब्लैक का नाइट अगर हटे तो दूसरा नहीं, दूसरा क्या, अरे बिशप भी तो है। ठीक है, नाइट गया D7 स्क्वायर पर। फाइनली ब्लैक ने अपने उस नाइट को बाहर निकाला।
रुक B7 हुआ और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट, वैसे तो नहीं कि नाइट पर अटैक, क्या करना चाहिए, इसका डिफेंस रुक से करना चाहिए, करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ब्लैक ने अपने नाइट को लिया B6 स्क्वायर पर। यहाँ से क्या होगा, पॉन के लिए इतनी लंबी लड़ाई, नाइट B6 चुना गया। खैर, वेल नाइट F5 जो आउटपोस्ट यहाँ चाहिए थी वो मिल गई है वाइट को। और फ्रेंड्स यहाँ अब जिस तरह का अटैक लगता जा रहा है, अगर मैं यहाँ सिर्फ इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मैं गेम आगे देख चुका हूँ, तो क्या मूव खेला जा सकता था, बिशप का वापस F8 स्क्वायर पर जाना, क्योंकि बिशप यहाँ कर क्या रहा है, कुछ खास अचीवमेंट है भी नहीं है। लेकिन ब्लैक ने यहाँ अपनी क्वीन को लिया A6 स्क्वायर पर, उन्होंने यहाँ रुक पर अटैक बनाया। अब अगर कोई भी खिलाड़ी होगा, क्योंकि ट्रैश तो बहुत बड़ा नाम है, सिल्वर ट्रैश, लेकिन कोई भी खिलाड़ी होगा उसके दिमाग में नेचुरल मूव आएगा, यार ये रुक रखा है, मैंने पकड़ लिया, कहाँ जाएगा ये रुक, फंस गया, निकलने को कोई रास्ता नहीं है, एक्सचेंज अप होने का पूरा मौका मिल चुका है। एग्जैक्टली है, क्यों छोड़ेंगे इसको। लेकिन किसी ने नाइट टेक्स H6 चेक की ऑप्शन को पकड़ नहीं पाए होंगे। देखिए चेक है, बिशप पर भी अटैक, फॉक लगी एक तरह से, क्या करें, जी टेक्स H6 ही करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा करने के बाद आपको क्वीन की एंट्री नजर आती है, और क्वीन की एंट्री के बाद आप यहाँ बिशप्स और नाइट कितनी जल्दी गेम में एंटर कर सकते हैं वो बात भी देख सकते हैं। ऑलरेडी रुक ने यहाँ ई फाइल को कवर किया हुआ है, तो स्टेज सेट है वाइट का। नाइट सेक्रीफाइस किया, बदले में एक पॉन लिया है, और अब दिया एक्शन सेक्रीफाइस, रुक टेक्स F7, किंग टेक्स F7, शॉकिंग, क्वीन टेक्स H6, अपना रुक नाइट देकर बिशप और 2 पॉन्स मिले अभी, यानी कि कंप्लीट पीस डाउन है यहाँ पर वाइट। तो अब करें क्या फ्रेंड्स, अब देखिए गेम की कॉम्प्लिकेशन समझाने भर के लिए आप यहाँ आगे क्या मूव चले जा सकते हैं वो आपको नजर आ रहे हो। बिशप मुझे यहाँ क्लियर आता हुआ नजर आ रहा है, जस्ट समझाने भर के लिए यहाँ पर कि बिशप को वापस ले आओ, नाइट को वापस ले आओ, या जो भी हम यहाँ करें। मान लो नाइट E7 या बिशप F8, जो भी यहाँ ब्लैक चलता है, तो बिशप की चेक आप लोगों को नजर आ गई होगी, लाइट स्क्वायर बिशप की चेक है ये। अब किंग के लिए क्या स्क्वायर, F8 और G8 स्क्वायर पर ही जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ बिशप ही रखा हो, फर्ज करो फॉर एग्जाम्पल, तो भी क्या फर्क पड़ेगा, नाइट ना हो करके, नाइट को लेने की जरूरत नहीं है। वैसे तो रुक टेक्स C7 आपको यहाँ क्लियर नजर आ गया होगा, और नहीं तो क्वीन से यहाँ स्पॉन को लिया जाता और फर्दर वही प्रॉब्लम्स खड़ी होती सारी आकर के। लेकिन चलते हैं गेम पर, यहाँ खेला गया किंग G8 पहले ही, ठीक है मैं कुछ कर तो सकता नहीं, पॉन को जाने तो जाना था, लेकिन वाइट का सीधा पॉन जाने दो तो दिक्कत वाला काम है। क्वीन G6 चेक किया, पहले चेक देकर ही पॉन लेना है। किंग है F8 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन टेक्स F6 चेक। अब क्या करें, किंग के जाने के लिए 2 स्क्वायर्स हैं, H7 G8, जो नहीं चला गया था वो था किंग के H7 स्क्वायर पर जाने का मूव। अगले मूव में क्या होगा, वही जो होना चाहिए मेरे ख्याल से सफिशिएंट है या नहीं है। फिर क्वीन F7 चेक, हो सकता है किंग को भगा दो, फिर उसके बाद रुक डेवलप कर लो, फिर आप करते रहो जो करना है आपको, चेकमेट हो ही जाएगी। किंग G8 स्क्वायर पर गया, लेकिन उसके बावजूद ये तो रुक की एंट्री में क्या प्रॉब्लम है। खैर, यहाँ खेला गया क्वीन G6 चेक, और अब किंग अगर F8 स्क्वायर पर जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से अगर इस गेम को आगे बढ़ाएंगे तो बिशप F4, और अगले मूव में आपको ये चेकमेट नज़र आ गई होगी। अब इससे बचने के लिए क्या करें, आप चलिए एक मटेरियल है, थोड़ा मटेरियल दे दो, नाइट सेक्रीफाइस कर दो, क्वीन पर अटैक बनेगा तो बचाना पड़ेगा ना पहले, लेकिन रुक टेक्स E5 हो जाएगा, वही की वही सिचुएशन रही। खैर, यहाँ खेला गया किंग H8, किंग के H8 स्क्वायर पर आने के बाद फाइनल मूव था यहाँ डेविड जोनोस्की का रुक E5, और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली रिजाइन करना पड़ा सिल्वर ट्रैश को। तो फ्रेंड्स यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो आपको ये दूसरा एक्शन सेक्रीफाइस नजर आ गया होगा। और अगर मान लो कि यही ब्लैक यहाँ चले, नाइट टेक्स E5, तो सिंपली बिशप टेक्स E5, और ये है चेकमेट। ठीक है, और कुछ ऑप्शन है रुक के E5 स्क्वायर पर आने के बाद, क्योंकि अगले मूव में तो मुझे रुक की चेक नजर आ रही है, रुक C7 कर लो, उसका भी कोई इलाज नहीं है, रुक से फिर दोबारा चेक, रुक बीच में लग गया, रुक टेक्स H7 चेक। फ्रेंड्स बहुत अच्छी गेम, विंटेज गेम, मतलब जो उस समय का दौर था, क्योंकि चेस इंजन्स तो थे नहीं, अपना ब्रेन लगता था और क्रिएटिविटी आती थी उसमें। आजकल के गेम में क्रिएटिविटी मतलब है, लेकिन उस लेवल की नहीं है जो उस समय पर खेली जाती थी। सामने वाले का इमोशंस भी उस चेस की गेम में नजर आते थे, उसे डर लग रहा है, एग्रेसिव है, क्या है। लेकिन आजकल काफ़ी हद तक, मेरे ख्याल से 20-30 मूव तक की तो गेम मुझे लगता है शायद रटी रटाई होती है। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, आज भी चेस बहुत अच्छा है, लेकिन फ्रेंड्स जो भी हो, उम्मीद है आप लोगों को ये बेहतरीन चेस
ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।